को मच्छर कटवा देंगे, गर्मी लगेगी, बारिश होगी, ओले पड़ेंगे, बम फेंक देंगे, गोली मार देंगे। उनके पुलिस वाले जो चार चाटू छुटभइये टहलते हैं, तो हम इससे जाने वाले नहीं हैं। बिना लिए हम जाएंगे ही नहीं। एकदम बिल्कुल एकदम ठान के आए हैं, चल के पैरों से आए हैं। बेशक जाना पड़े जो है चार कंधों पर, लेकिन लेकर ही जाएंगे। बहुत दिक्कत हो गई थी मैम। पहले तो शुरुआत में खांसी आई, फिर दौड़ के गए थूकने, तो पहले तो कफ निकला, फिर उसके बाद उल्टी होने लगी। अभी यहाँ हूँ, फिर कल देखूंगी जैसी तबीयत रहेगी देखूंगी। वैसे मेरा मन है ना हॉस्पिटल जाने का है, ना मेरा मन घर जाने का है। जहाँ तक मुझसे पॉसिबल होगा मैं यहीं रहूँगी जब तक हमारी सीटें नहीं जुड़ जाती हैं मैम, क्योंकि जानते हैं घर की हालत बहुत ख़राब है। अम्मी का बीपी हाई होता है, नाक से ब्लड आता है। आमरण अनशन 1,37,000 के अवशेष पदों को पूरा भरो। गांधी जी की फोटो लगी है। 15 अगस्त 2021 से शुरू हुआ है आमरण अनशन आप लोगों का। पैर में उसके चोट है, वो चल नहीं पा रही थी, कैसे करके वो वहाँ तक गई कि मुझे एक बार बाथरूम जाना है। वो इस तरीके से मैम तानाशाही में उतारू हैं कि उनको इससे भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप उनका वीडियो बना रही हो, इसके बावजूद वो आपको नहीं जाने दे रहे। क्या लग रहा है कि हम पागल हैं क्या? कल अभी 2 दिन पहले भी यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग आए थे और कह रहे थे कि ये लोग जो है ये फर्जी हैं, ये योग्य हैं भी या नहीं। प्रमोद तिवारी मना किए हैं कि यहाँ पर एक भी कूड़ा इन लोगों का उठाना मत। ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, सबसे ज़्यादा महिलाओं की टॉयलेट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आमरण अनशन 1,37,000 के अवशेष पदों को पूरा भरो। गांधी जी की फोटो लगी है। 15 अगस्त 2021 से शुरू हुआ है आमरण अनशन आप लोगों का। एक साइड में ये एक आमरण अनशन वाले बैठे हैं 7 लोग, और उस साइड अगर हम दिखाएंगे तो वहाँ पर वो अभ्यर्थी हैं जो आमरण अनशन पर नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये अभ्यर्थी खाना पीना इस वजह से एक टाइम में कर चुके हैं ताकि इनका हौसला ना टूटे, क्योंकि इनके सामने अगर वो खाए पिएंगे तो इनका हौसला कहीं ना कहीं डगमगाएगा। इसलिए आप समझ सकते हैं कि एकजुटता, जो गांधी जी की बात है कि एकजुटता में ही ताकत है, तो ये आज अभ्यर्थी एकजुटता का भी प्रतीक बन चुके हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आमरण अनशन के 2 दिन हो चुके हैं, क्या स्थिति इनकी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ रही है, क्या कोई रूटीन चेकअप के लिए आ रहा है शासन प्रशासन की तरफ से या फिर नहीं, क्या हो रहा है निधि जी? 2 दिन हो गए आमरण अनशन में। मैम सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो योगी जी मोदी जी हर जगह कहते घूमते हैं जहाँ सोच वहाँ शौचालय, शौचालय दिवस तक घोषित कर दिया। मैम आप देखिए सरकारी बिल्डिंग एक ये है, एक वो है, और एक पुलिस प्रशासन की बिल्डिंग है। मैम मैं वहाँ भी गई कि मुझे फ्रेश होना है, क्योंकि वो एक रूटीन में आदत में होता है तो पेट में मरोड़ होता है। मैम कल से मैं प्यासी बैठी हूँ, भूखी बैठी हूँ। इसके बाद मैम वहाँ गए, वहाँ उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद मैं बीजेपी वाली बिल्डिंग में, वो पुलिस वाली बिल्डिंग में गई मैम, तो उन्होंने भी मना कर दिया। और मैम आज मैंने खुले में स्नान किया है, आपको बता दूं मैम। और शाम टाइम हमारी कुछ बहनें गई, इतनी सारी बातें संवेदनशीलता की करती हैं यहाँ के प्रशासनिक महिलाएँ जो पुलिस में हैं मैम। वहाँ पर वो गई, पैर में उसके चोट है, वो चल नहीं पा रही थी, कैसे करके वो वहाँ तक गई कि मुझे एक बार बाथरूम जाना है। पुलिस वाला आदमी आके खड़ा हो गया, ऐसे पकड़ के, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराई हूँ मैम, आप देखिएगा उसमें शाम के टाइम का दोबारा का नज़रिया मैम, कि उसने ऐसे पकड़ रखा था चैनल, और मैम अंदर नहीं जाने दिया। इसके बाद चैनल बंद कर दिया। उन लोगों ने अपने फ़ोन से उसको ये भी किया कि मैं कवर किया कि शायद इसी बहाने मुझे जाने दे दें, लेकिन वो इस तरीके से मैम तानाशाही में उतारू हैं कि उनको इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उनका वीडियो बना रही हो, इसके बावजूद वो आपको नहीं जाने दे रहे मैम। सुबह मैंने किया, शाम को हमारी एक बहन ने किया, रेखा त्यागी ने, उसको नहीं जाने दिया गया मैम। वो सारी महिलाएं लौट के वापस आ गई मैम। ये कितना बड़ा अन्याय है, एक महिला जो अनशन पे बैठी हो उसके साथ कितना बड़ा अन्याय है मैम। ये कवरेज हम आपको बीच में दिखाएंगे कि किस तरीके से उस महिला के साथ शौच जाते टाइम और जब वो पहुंची वहां पर, और पुलिस प्रशासन की क्या वहां पे हरकत थी, ये हम आपको दिखाएंगे। अभी अनशन के बाद कोई रूटीन चेकअप हुआ है मैम? 2 दिन, कल मेरे यहाँ से भैया लोग गए थे, तुरंत जिलाधिकारी के आवास पे गए कि ये रिसीव कर लीजिए, रिसीव नहीं किया। आज गए, आज भी रिसीविंग नहीं दी और रिसीव नहीं किया। और मेडिकल विभाग में जब जाके दिया, मेडिकल विभाग को रेफ़र कर दिया, और मेडिकल विभाग में गए, कम से कम मैम 40 बार हम लोगों ने प्रयास किया, तब बड़ी मुश्किल में एक लोग आए, आकर के बस हम लोग का बीपी चेक किया और चले गए। हो रहा है, आप लोग यहाँ पे अनशन में हैं, लगातार मीडिया आपको कवरेज दे रही है, अब तो घर में पता चल गया होगा। हाँ, घर में पता चलेगा। घर वाले परेशान हैं बहुत ज़्यादा, कहते हैं ऐसी नौकरी की क्या ज़रूरत है, आप कमा के खा सकते हो, मेहनत कर सकते हो,
करें क्या, मगर कहीं आज खाना नहीं खाया है। मेरा भाई मुझे फ़ोन करके रो रहा था, कह रहा था तुम लौट आओ, जैसे होगा वैसे रह लेंगे, तुम लौट आओ, अनशन पे ना बैठो। मेरे घर में मेरे पापा ने खाना नहीं खाया, मेरी मम्मी ने खाना नहीं खाया, मेरे भाइयों ने खाना नहीं खाया मैम। और मैम मैं बार बार यही सोच के रोती रही कि मेरे घर वाले मेरी वजह से खाना नहीं खाए। जब से देख ली है वीडियो मैम, उन्होंने वीडियो देख लिया, तुरंत मेरे पास फ़ोन आ गया कि तुमने खाना अनशन क्यों कर दिया, तुम चली आओ वहाँ से, छोड़ो सब कुछ, जो होगा देखा जाएगा। मैम कैसे बताया मैम, कोई बात नहीं करने के लिए आया? मैम कोई नहीं आया मैम, कोई हमारी बात सुनने वाला ही नहीं है मैम। ऐसी तानाशाही हो गई है मैम, ये लोकतंत्र है। बच्चे कितने कितने दिन से मैम बैठे हुए हैं, कुछ भी सुनवाई ही नहीं कर रहे मैम, इस तरीके से हमें हतोत्साहित कर रहे। बताइए मैम, सुबह सुबह मैं यहाँ से मैम उठ के गई, वो वीडियो भी मैंने आपको भेजा है। हमारे भाइयों को लाठियों से मार मार के फ्रेश होने के लिए गए थे मैम, उनको बाहर गए थे कि फ्रेश हुआ है कहीं शौचालय ढूंढ के, मैम उनको लाठियों से मार मार के भगा रहे थे पुलिस वाले। जब मैं पहुंची, मैंने देखा तो मैंने कहा तुरंत फ़ोन लाओ, मैं वीडियो बनाती हूँ। तो वहाँ जो पुलिस वाला तैनात था, राम गोपाल मैम, उन्होंने मुझे बोला कि ये बहुत बोल रही है, इसका पहले फ़ोन छीनो। मैं अंदर से जा रही हूँ और सबको पता है कि ये 22,000 का चेहरा है मैम। कौन ऐसा पुलिस प्रशासन में बचा है जिसको निधि तिवारी का नाम नहीं पता है मैम? कोई ऐसा नहीं बचा है। और वो नाम ले रहा, मेरा नाम ले रहा मैम कि ये वीडियो बनाने के लिए फ़ोन निकाल, इसका फ़ोन तोड़ दूंगा मैं। मेरे सामने खुलेआम तुम तानाशाही दिखा रहे हो, जबकि मैं बता रही हूँ ये 22,000 वाले लड़के हैं। और मैम 46 साल के बुज़ुर्ग हैं, 46 साल के बुज़ुर्ग हैं भैया, उनको तक लाठियों से मारा मैम, उनको तक लाठियों से मारा। मैं यहाँ से वहाँ तक पैदल गई इसलिए कि मैम हमारी संख्या बल कमज़ोर हो जाए। ये हमको मारपीट के किसी भी तरीके से हम पे मुकदमे लगा करके, मारपीट करके हमारे साथ हमको यहाँ से धरना ख़त्म करवा के भेज दे बाहर। आपको दिखाते हैं जो अभी एडमिट थी सबा, जिनके थोड़ा सा बात करेंगे, सबा बहुत परेशान नहीं करेंगे। कैसी हैं अभी आप बता दीजिए। ठीक है, पहले से एक मिनट समय देखिए। पहले से ठीक है। पहले से ठीक है। क्या हो गया था अचानक से? बहुत दिक्कत हो गई थी मैम। पहले तो शुरुआत में खांसी आई, फिर दौड़ के गए थूकने, तो पहले तो कफ निकला, फिर उसके बाद उल्टी होने लगी। थोड़ा सा कुछ ये लोग ORS घोल के पिलाए, वो भी उल्टी हो गई। फिर एम्बुलेंस बुलाए, चक्कर आने लगा, सांस लग रहा था रुक जाएगी, चक्कर इतना आ रहा था। एम्बुलेंस बुलाए, एम्बुलेंस में जब गए तो एम्बुलेंस में लग रहा था सफोकेशन होने लगा, हमको लगा हम मर जाएंगे। तो फिर उल्टी हुई, उसमें भी उल्टी हुई, पॉलीथीन में उल्टी किए। उसके बाद एम्बुलेंस रुकवाए बीच में कि रोक दो भैया, हमको सफोकेशन हो रहा है। उतरे, थोड़ी देर रेस्ट किए, फिर उसके बाद हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में पता नहीं क्या डॉक्टर कह रहे हैं बीपी लो है। बीपी तो लो प्रॉब्लम पहले से है, थोड़ा सा बता रहे हैं कि कफ हो गया है, कफ हो गया है, कफ की दिक्कत हो गई है शायद। और ये बता रहे हैं पल्स रेट बता रहे हैं कि ज़्यादा है, तो रेफ़र कर रहे थे। ये महानगर में सरकारी अस्पताल में गए थे। कहाँ रेफ़र कर रहे थे? सिटी हॉस्पिटल में रेफ़र कर रहे थे। सिविल हॉस्पिटल में? सिटी हॉस्पिटल? हाँ, सिटी हॉस्पिटल में रेफ़र कर रहे थे। मैं यहाँ चली आई, मुझे यहाँ रिलैक्स लग रहा है, अभी यहाँ हूँ। फिर कल देखूँगी, जैसी तबीयत रहेगी देखूँगी। वैसे मेरा मन है ना हॉस्पिटल जाने का है, ना मेरा मन घर जाने का है। जहाँ तक मुझसे पॉसिबल होगा मैं यहीं रहूँगी जब तक हमारी सीटें नहीं जुड़ जाती हैं मैम, क्योंकि जानते हैं घर की हालत बहुत ख़राब है। अम्मी का BP हाई होता है, नाक से ब्लड आता है, शुगर हो जाता है, शुगर हो गया है। पहले कपड़े उपड़े सिल लेती थी, दूसरों के कपड़े सिल के कमा लेते थे, फिर उनको शुगर हो गया, ब्लड पैर सूज जाता है, तो डॉक्टर मना कर दिया। नाक से ब्लड आता है, डॉक्टर कहता है जाओ CT स्कैन कराओ, अब्बू को कैंसर है। ठीक है, आप रोइए मत, तबीयत खराब हो जाएगी सबा, रोना नहीं है। थोड़ा सा पानी थोड़ा सा पिला दीजिए इनको, हम ज़्यादा नहीं परेशान। थोड़ा सा आप रिलैक्स। कुछ खाया है? इस टाइम तो नहीं खाए, सुबह खाए थे, उल्टी हो गई थी। थोड़ा सा फल वल है इनको, चाय पिलाए, फल खिला दीजिए, थोड़ा सा फल खिला दीजिए और आराम से रहिए। सारी चीज़ें भैया पहले आराम से रहिए, सारी चीज़ें सही होंगी। आराम से रहिए, कोई भी दिक्कत होगा तो बताइएगा। जब हमारी कोई जो भी एक लीगल मांग है वो पूरी नहीं हो रही है, हम बार बार तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो सुनना नहीं चाह रही है। तो सरकार को क्या लग रहा है कि हम पागल हैं क्या?
कल अभी 2 दिन पहले भी यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग आए थे और कह रहे थे कि ये लोग जो है ये फर्जी हैं, ये योग्य हैं भी या नहीं, या वैसे ही आके जो बस योग्यता का दावा कर रहे हैं। दिक्कत नहीं हो रही है? आमरण अनशन करके बैठे हुए हैं, इनकी हालत देखिए, मुझे लग रहा है कमजोरी की वजह से लेटे हैं। मैम चक्कर आ रहा है। चक्कर आ रहा है? जी मैम, सुबह यहाँ कूड़ा जो रखा है हम लोगों का वो फेंकने नहीं दिए। गाड़ी वाला कह रहा है प्रमोद तिवारी मना किए हैं। अब ये कौन है हम नहीं जानते। सीधे सबका कचरा ले गया। क्या करें हम, ये कचरा यहीं फेंक नगर दें? निगम वाले हाँ, रोड पे फेंक दें, यहीं इस आवास के सामने फेंक दे, खुद वो आएगा फिर बटोर के ले जाएगा। लेकिन हम लोग सोचे कि नहीं, हम लोग यहाँ बैठे हैं, थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखें और उठा के डस्टबिन में डाल दें उस गाड़ी वाले में। वो बोला कि हमको प्रमोद तिवारी मना किए हैं कि यहाँ पर एक भी कूड़ा इन लोगों का उठाना मत। और उसके बाद ये पुलिस वाले दोगला व्यवहार करते हैं। ये कहते हैं हम आपके साथ हैं और हम लोगों को यहाँ से वहाँ तक डराया जाता है। ठीक है, एक सेकंड रोकेंगे। एम्बुलेंस देखिए आ चुकी है। एक ड्रेसिंग के लिए गई थी अभ्यर्थी और एक एडमिट हैं सबा, जिनकी हालत बहुत ख़राब है, उनके घर की सिचुएशन भी बहुत ख़राब है। अभी हम उसको कवरेज करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ हम अभ्यर्थी से बात कर रहे हैं तो समझ लें कि यहाँ पर कूड़ा आसपास। आप एक मिनट ज़रा दिखाइएगा अविनाश जी, मैं अपने कहूँगी। ये देखिए जहाँ पर ये बैठे हैं, ये देखिए, मैं एक सेकंड आती हूँ। ये सफाई कराने की बात की ये स्थिति है और वो कूड़ा है, वो कूड़ा है। जाइए ज़रा, आप जाइए, वो देखिए वो कूड़ा, सामने गत्ता है, सामने गत्ता है जहाँ पर वो कूड़ा है। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इस परिस्थिति में इनको रहना पड़ रहा है। आप सोचिए मच्छर कितने बड़े बड़े यहाँ पर हैं, उड़ रहे हैं। हम यहाँ कवरेज करने के दरमियान ही हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कूड़ा गजा हुआ है। नगर निगम की गाड़ी यहाँ पे आई, लेकिन नगर निगम की गाड़ी को मना कर दिया गया कि यहाँ से कूड़ा ना उठाया जाए। मतलब पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि किसी भी तरीके से इनको परेशान किया जाए, इनके मनोबल को तोड़ा जाए। 57 दिन हो गए हैं आमरण अनशन पे, आपके साथी बैठे हैं, 10-15 साथी टंकी पे बैठे हुए हैं। कैसी प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करनी पड़ रही हैं? मैम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, सबसे ज़्यादा महिलाओं की टॉयलेट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इनको बहुत दूर जाना पड़ता है, यहाँ से 2-2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है महिलाओं के लिए। हम लोग तो जेंट्स हैं, कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन वो लोग दिन में कहाँ जाएंगे। खाना खाई हैं? जी खा लिया है। खा लिया है जी। कैसी प्रॉब्लम्स यहाँ पे? आप 57 दिन हो गए, आमरण अनशन अब घोषित कर दिया, क्या लग रहा है कि तस्वीर बदलेगी? जी पता नहीं, अब सरकार के ऊपर है क्या करती है। कहाँ से आई हैं? उन्नाव से। उन्नाव से। घर में प्रेशर नहीं पड़ रहा है कि वापस आ जाओ, क्या ये सब काम कर रहे हो? जी प्रेशर क्यों नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम लोग की मुसीबत है तो रुकना ही पड़ रहा है। सो भी गए हैं तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत थके रहते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनको 24 घंटे में फेस करनी पड़ती हैं। जो लोग जग रहे हैं हम उनसे ज़रूर बात करना चाहेंगे कि क्या स्थिति है। देखिए कुछ अभ्यर्थी यहाँ सो गए हैं, कम से कम 10 से 15 अभ्यर्थी जो हैं वो हॉस्पिटल में हैं, क्योंकि मैंने कहा पहले कि कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो एडमिट हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइएगा, जो लोग सो रहे हैं उनको क्रॉस करके आराम से सोइए, थोड़ा सा क्रॉस करके आप आ जाइए। मैडम दिक्कतों की बात तो यह है कि दिक्कत तो आपको सभी ने बता दी हैं। बाकी सुबह नगर पालिका परिषद की कचरे वाली गाड़ी आई थी, उस गाड़ी ने हमारा कचरा भी नहीं लिया है। और हमारी बहन और हम लोग भी यहाँ क्या नाम कुछ हेल्प अगर लेते हैं आसपास से, आप देख रहे हैं पीछे सरकारी बिल्डिंग है, इधर कुछ लोग रहते हैं, बिल्कुल हेल्प नहीं देते हैं। ये बोलते हैं कि भाई हम अपने स्तर से आपको कुछ हेल्प नहीं दे सकते, क्योंकि हमें ऊपर से प्रेशर है, हम नहीं कर सकते ऐसा। अच्छा, ये बोलते हैं ऊपर से प्रेशर है? जी। बताते नहीं है कैसा प्रेशर? नहीं, बस ये बताते हैं कि नाम वाम कुछ नहीं बताते? नहीं, नाम नहीं बताते कि हमारे अधिकारियों ने हमसे मना किया कि हम इन्हें कोई हेल्प ना करें। अच्छा। मतलब हाँ, हमको इनका कोई सहयोग ना क्यों, ऐसा क्यों? ये पता नहीं ऐसा क्यों। बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये लोग फेलियर हैं। क्या और नाम बीजेपी प्रवक्ता? मैम नाम नहीं ध्यान दिया हमने। हाँ। अभी आप जब इधर कर रही थी तो उसी में देखा हमने, और वो बोल रहे हैं कि ये लोग फेलियर हैं और इस तरीके के स्टंट ये लोग कर रहे हैं, ऐसे कुछ मतलब है नहीं। हाँ। मीन्स 1,37,000 जो पद हैं ये शिक्षा मित्रों से रिक्त हुए। हाँ, ये तो पता है। पहली भर्ती 68,500 की निकली, दूसरी भर्ती 69,000 की निकली। 68,500 में 40-45 की कट ऑफ थी। पता है मुझे, जो मैं पूछ रही हूँ वो बताइए। लिसन, 72,825 की 6,000 समथिंग सीटें वो ऐड की इन्होंने 68,500 में। कैरी फॉरवर्ड होती है 80C का ये लॉ है, बेसिक शिक्षा नियमावली है। वही मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाह रही हूँ कि जो 6,000 सीटें कैरी फॉरवर्ड की गई हैं
उन दोनों में भी तो अलग अलग है ना, वो भी टीटी एग्जाम। हाँ, उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि शिक्षा व्यवस्था में एक ऐसा मानक होना चाहिए, योग्यतम की उत्तरजीविता। प्रश्न ये था कि 68,500 में जो बसपा शासन में बची हुई सीटें थी उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग थे, वो भी वहाँ पे टीटी बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, एकेडमिक बेसिस पे सिलेक्शन हुआ था। तो जब उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग थे और बची हुई सीटों को जब 68,500 में जोड़ा गया था, तो 68,500 की बची हुई सीटों को 69,000 में किस टेक्निकल पॉइंट पे नहीं जोड़ा जा रहा है, ये मेरा सवाल है। सीधी सी बात है, ये तो बिल्कुल सीधा सा है। टेक्निकल पॉइंट्स उसमें अलग थे, आज मैं समझ। हाँ, टीटी का हम 68,500 में जोड़ सकते हैं, तो यहाँ तो एकेडमिक और आपकी रूलिंग वही है, सब कुछ सेम है, वही मैं कह रही हूँ। नहीं है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। तो 69,000 में जब लगभग बैठे थे 4,10,000 के आसपास बैठे थे सुपर टेट के लिए, जिसमें से 1,46,060 लगभग पास हुए हैं सब। जब इतने योग्य लोग बैठे हुए हैं तो क्यों नहीं जोड़ी जा सकती? जब 72,825 सीटें उसमें जोड़ सकते हैं, 68,500 जोड़ सकते हैं, तो उन्होंने 6 महीने, जबकि कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप इन्हें 6 महीने के अंदर पूरा करें। कोर्ट का ऑर्डर था 6 महीने में पूरी की जाए, तो आपके पास क्या अब ये ऑप्शन नहीं है कि आप कोर्ट में जाएं, आप पिटीशन डालें, आप कोर्ट की तरफ क्या रुख कर सकते हैं? ये ऑप्शन है आपके पास या नहीं? मैं पूछ जी मैम, कोर्ट के पास जाने का ऑप्शन तो है। हाँ, तो लेकिन आप कोर्ट के पास फिर क्यों नहीं जा रहे हैं? जब हमारे कोर्ट ये कहता है पहले आप जाइए सरकार से मिलिए, ठीक है। अच्छा। ये उनके नियमावली में होता है, राज्य सरकार के। राज्य सरकार चाहेगी तो जल्दी करा सकती है, अगर उसके पास टाइम नहीं हो और कोई मुद्दा हो, उसके पास राजनीतिक मुद्दा हो, तो आगे टाल सकती है। तो इसलिए 6 महीने में नहीं पूरा हुआ। जब ये पूरा कराया 68,500 पूरा कराने के बाद 69,000 वैकेंसी आई, उसमें बीएड वालों को शामिल किया गया। लेकिन ये पूरा क्या हुआ, 22,000 सीटें बच गई पहली वैकेंसी में। अब उस वैकेंसी को इसमें इनको जोड़ना था और ये जोड़े नहीं। अब ये नहीं जोड़े हैं, अब सब बच्चे जो योग्य हैं वो यहाँ धरने में बैठे हैं, जो अयोग्य बच्चे थे वो 3 नंबर अधिक पाके जो सम्मेलन किया गया वो नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार अनुनय विनय से अगर जोड़ देती है हम लोग को, तो हमें कोर्ट जाने की क्या ज़रूरत है? कोर्ट जाने में क्या होता है? 57 दिन हो गए जब जहाँ पे 2 महीना कंप्लीट होने जा रहा है और आपको लग रहा है आप अब इतने जान जोखिम में डाल के जब आप काम कर रहे हैं और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि सरकार नहीं सुन रही है, तो आप कोर्ट की तरफ क्यों नहीं रुख कर रहे हैं? आपको नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा मुद्दा आपका और स्ट्रांग हो जाएगा? है मैम, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, उसमें 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं। अब ऐसी सरकार नहीं करती है तो उसका भी विकल्प हमारे सामने खुला हुआ है, कोर्ट में भी जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर सरकार नहीं करेगी तो विकल्प है हमारे सामने कि कोर्ट का। लेकिन हम चाह रहे हैं कि सरकार कर दे। करेंगे कंटिन्यू, क्योंकि हमको नौकरी तो चाहिए। अब नौकरी के लिए तो चाहे जो भी करना पड़े। हमारे भाई ऊपर जो टंकी पे चढ़े हुए हैं वो वहाँ से कह रहे हैं कि अगर हमारा जो नहीं होगा तो हम यहाँ से कूद के जान दे देंगे एक आदमी। तो अगर वो कूद के जान यहाँ पर हैं तो घर में क्या हालात हैं? अब घर में जो हालात हैं वो हालात हैं, अगर हम यहाँ हैं, हमको नौकरी मिलेगी तो घर के हालात सुधर जाएंगे। रात में जब आंखों में नींद समाई होती है और लोग अपने बिस्तर पे, मखमले बिस्तर पे सो रहे होते हैं एसी में, तो आप यहाँ पे चट्टे पे और ज़मीन में और धूप में, और धूप के बाद अगर रात होती है तो ये जो सीमेंट का ये जो है ना जहाँ ये सोते हैं ये भी जलता है। और एक ये देखिए, एक झिल्ली है, एक पॉलिथीन है, गद्दा ना कोई है। इस पॉलिथीन पे आप सोचिए ये कैसे सोते होंगे, कैसे सोते हैं यहाँ पर आप? मैम क्या करें, बेरोजगारी है, बेरोजगारी के लिए हम लड़ रहे हैं और सरकार हमारी सुन नहीं रही है। अब आगे तो हमें बेरोजगारी में पता नहीं कितनी दिक्कतें आएंगी, आगे हम एग्ज़ाम भी फेस करेंगे। इतना देख रहे, मानक लगा रहे हैं, हमने वो मानक भी पास किया है, तब भी मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, तो मैं क्या करूँ? हम यहाँ आकर के मच्छर हमको काटते हैं, गंदगी इतनी है, हम इस तरह नहीं रह सकते हैं। लेकिन फिर भी इतनी समस्या होने के बावजूद भी हमारे इतने भाई बहन, वो सब भाई बहन साथ दे रहे हैं और अपना जीवन बेहतर करने के लिए कि हम सरकार से किसके पास जाएंगे मांगने, हम किससे अपेक्षा करें? हम अपने सरकार, अपने जो चुनी हुई सरकार है, हम उससे नहीं यदि कुछ कह पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, हम उससे विनम्र निवेदन कर रहे हैं, तो हम किसके पास जाएं? 2011 के बाद अब वैकेंसी में हमें मौका मिला था, लेकिन बीएड वालों की क्या एकेडमिक कम होती है, वही बीएड कर पाते हैं, बीटीसी वैसे भी नहीं कर पाते हैं वो लोग। तो हम लोगों की एकेडमिक कम थी, लेकिन हम लोगों ने सुपर 10 में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। मेरे भी 104 नंबर हैं, लेकिन मेरी एकेडमिक हाई स्कूल इंटर कम होने के कारण मैं अभी बाहर हूँ चयन से। तो मेरी मांग है कि 68,500 के जो पद रह गए थे वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही। सबसे पहले तो आपके चैनल को और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी रात में अगर आप जो है कवरेज कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आपको जो है हमारी कहीं ना कहीं फ़िक्र है।
और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये बताना चाहता हूँ कि अगर उनके दिमाग में जरा भी हो कि हम चले जाएंगे, हमको मच्छर कटवा देंगे, गर्मी लगेगी, बारिश होगी, ओले पड़ेंगे, बम फेंक देंगे, गोली मार देंगे उनके पुलिस वाले जो चार छुटभइये टहलते हैं, तो हम इससे जाने वाले नहीं हैं। बिना लिए हम जाएंगे ही नहीं। एकदम बिल्कुल एकदम ठान के आए हैं, चल के पैरों से आए हैं। बेशक जाना पड़े जो है चार कंधों पर, लेकिन लेकर ही जाएंगे। बात कर रहे हैं घर वालों से। हाँ, ये हमारी बच्ची है। मैं दिखाऊं, ये देखिए, ये है फैमिली, बच्ची, छोटी सी बच्ची। देखिए आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं जी, फैमिली से। और ये बच्ची मेरे बिन रह नहीं पाती है, और मैं इसे छोड़ के 56 दिन से यहाँ धरने पे बैठा हुआ हूँ, और रोज इसी छोटी सी बच्ची कितने महीने की होगी? ये 4.5 महीने की है अभी। 4 महीने की जी, 4.5 महीने की है, और पिछले 56 दिन से मैं इसे छोड़कर रोज ऐसे ही रात में वीडियो कॉल करके और बात करके इसको खिला के संतोष करके और चुपचाप रह जाता हूँ यहाँ पे। और में भी नौजवानों की हालत ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, बहुत ख़राब है। बस दिखाया कुछ और जाता है और सच्चाई कुछ और है। वो 4.5 लाख का हर जगह होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगवाए हुए हैं। वो हमें ला के एक लिस्ट दे दें कि उस 4.5 लाख नौकरी किसको दिए हैं, मैं धरना खुद का अपना समाप्त कर दूंगा। उन्होंने किसी को रोजगार नहीं दिया है, सबको मूर्ख बना रखा है। मैम, सरकार अपनी सत्ता के होश में मदहोश है। और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कितना बड़ा आंदोलन है। मैम, जिस दिन कोई ना कोई कैजुअलिटी हो जाएगी तभी उनको समझ में आएगा। और जो फ्रंटलाइन मीडिया है वो हमें कवर नहीं कर रही है। आप लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। और हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हमारी कुछ बहनें और कुछ भाई, 7 लोग के लगभग आधा दर्जन से अधिक यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका रूटीन चेकअप तक नहीं किया जाता है सुबह शाम। घर के हालात सिर्फ एक नहीं है। यहाँ पर एक अभ्यर्थी अगर बोलता है तो वो अपने पीछे हजारों की भाषा, हजारों घर की हकीकत को बयां करता है। हमने बहुत सारे लोगों से यहाँ पे बात की है। आज रात में कवरेज के दौरान आपसे बस यही अपील है, सरकार से, शासन से, प्रशासन से, इन अभ्यर्थियों के माध्यम से खबर प्याली अपील करता है कि सरकार संवाद करे, पहल करे, इनके तरफ एक कदम आप बढ़ाइए। ये आपके हाथ थामने के लिए तैयार है। किसी और खबर के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।